संभव हो पाती है सर, या फिर कुछ कार्रवाई बनती है, या सिर्फ जो इसने आरोप किया है बस वहीं तक सीमित है? देखिए, जो धाराएं चल रही हैं विवेचना में वो अबेटमेंट। नमस्कार, न्यूज़ सुपर 7 देख रहे हैं आप और मैं हूं सुधांशु। अब भी हम मौजूद हैं वाराणसी के सिगरा थाना अंतर्गत लहरतारा सनबीम स्कूल के पास। मुद्दा मैं आपको बता देता हूं कि विगत 3 दिन पहले एक तीसरे क्लास की बच्ची जिसकी उम्र 9 वर्ष है, उसके साथ वही स्कूल के स्वीपर के साथ दुष्कर्म किया गया। मैं पूरी घटना बता देता हूं। जिस स्वीपर का नाम है अजय कुमार उर्फ सिंकू, इस सनबीम स्कूल जो कि इस बार अपना 50वां वर्षगांठ मनाने वाला था, मना भी रहा है, और उस स्कूल में जहां पे इतनी बड़ी रकम में फ़ी भी ली जाती है पेरेंट्स के द्वारा, और गार्जियन अपने बच्चे बच्ची को स्कूल भेजता है ताकि वो निश्चिंत होकर चैन की कमाई कर सके और बच्चे बच्चियों को पढ़ा सके। लेकिन स्कूल प्रशासन में जब इस तरह की स्थिति लचर रहेगी तो बच्चे बच्चियां कैसे सुरक्षित रहेंगे? तो इस पूरे घटना पे हम बने हुए रहेंगे, और इस स्कूल से इतने बड़ी प्रशासन से चूक हो जाती है और फिर भी अभी तक प्रशासन मौन रहता है स्कूल की पूरी तरह से। तो बताइए कि पेरेंट्स किस तरह से बच्चे बच्ची को लेकर सुरक्षित महसूस करेंगे? वो किसी काम में भी रहेंगे तो इतने बड़े स्कूल में भेजकर जब यह स्थिति है तो अन्य स्कूलों की क्या स्थिति होगी, आप समझ सकते हैं। बच्ची जो अभी समझ नहीं सकती है इस चीज़ को कि क्या है कैसे है, उस बच्ची के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार स्कूल में ही कर दिया जाता है। जब उस बच्ची के साथ यह घटना हुआ, वह बच्ची जब स्कूल के बाद घर जाती है तब माँ पूछती क्या है, माँ देखती है कि बच्ची के ड्रेस पर खून का दाग है। तब पूछने पर बच्ची बताती है और रोने लगती है। ऐसे में माँ अपने पति को कॉल करती है और पूरी घटना की जानकारी देते हुए बताती है। उस दौरान उनके जो बच्ची के पिता हैं वो 112 पे डायल कर प्रशासन के साथ उस आरोपी के घर पहुंचते हैं, जो कि यहीं कैंट के पास ही उस आरोपी का घर है, और उसको वहीं से गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिलहाल आरोपी कोर्ट में पेशी के बाद जेल में है, लेकिन आरोपी तो जेल में है, लेकिन उस बच्ची का क्या होगा जिसके साथ यह घटना घट चुका है? मैं इस घटना पर इस मामले से जुड़े एक वकील हैं, उन्होंने खुले ऐलान किया है कि मैं फ्री में इस केस को बच्ची के तरफ से लड़ूंगा। वंदना रघुवंशी, पूर्वांचल राज्य जन आंदोलन की राष्ट्रीय महासचिव। वंदना जी, यहाँ बैठने की वजह? बहुत ही दुख हो रहा है ये बताते हुए कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में बाबा की धरती पर कल सनबीम लहरतारा वाराणसी स्कूल में एक 9 वर्षीय बालिका जो कि कक्षा 3 की छात्रा थी, स्कूल के जमादार ने बलात्कार किया है। हालांकि वो जमादार पकड़ा गया है और अब जेल भेजा जा चुका है, लेकिन उससे भी ज़्यादा घृणित और नीचता भरा ये काम हो रहा है कि ये स्कूल सनबीम ग्रुप ऑफ स्कूल्स गोल्डन जुबली मना रहा है। किसी की इज्जत तार तार हो गई, किसी का जीवन दांव पे लग गया, और ये अपने स्कूल की गोल्डन जुबली दूसरी शाखा सनबीम वरुणा में मना रहे हैं। हमारी ये मांग है कि तत्काल पहले ये गोल्डन जुबली का इनका नाच गाना बंद हो, और उस यहाँ के जो स्कूल प्रशासन उस समय मौजूद था जिसकी ड्यूटी थी, उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हो, और उस आरोपी के खिलाफ तो ऐसी कार्रवाई हो कि आगे से कोई सोच के भी उसके रोंगटे खड़े हो जाएं, एक उदाहरण हो जाए। और जिला प्रशासन ये हमें आश्वस्त करे और सारे स्कूल हमें ये आश्वस्त करे कि ये घटना काशी में अब अंतिम है, हमारी बच्चियां अब सुरक्षित हैं। ये एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है इस स्कूल के प्रशासन ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को और नारी शक्ति मिशन को सरकार के। पहले तो ये नाच गाना बंद करें, गोल्डन जुबली बंद करें अपना। आपको ये नहीं लगता है कि स्कूल प्रबंधन का जो है
सत्तासीन पार्टी से थोड़ा सा जो भी हो, ये बात भी मैं कहना चाह रही थी, अच्छे अच्छे पेपर जिनके ऊपर की जिम्मेदारी है समाज की, वो नाम लेने से डर रहे हैं। तुम्हारा खर्चा चला रहा है क्या सनबीम? और तथा कथित वरिष्ठ समाज सेविकाएं वो भी नाम लेने से डर रही हैं। मैं तो यही मानूंगी कि इनके घर का चूल्हा जला रहा है सनबीम। ये कहाँ है? नाम लेने से क्यों डर रही हैं? खुल के नाम क्यों नहीं लेती हैं? नाम लें, यहाँ आके बैठे। और ये आप डर देखिए कि बड़े बड़े लोग नाम नहीं ले रहे हैं और प्रेस नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में वो अभिभावक कैसे लड़ेगा? कैसे आरोपी को सजा होगी? कैसे और अभिभावक खड़े होंगे? एक भी अभिभावक अभी तक नहीं आया यहाँ पर। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की चाय समोसा वाली टीम तो पूरी गायब है। जरिए 112 यह सूचना मिली कि थाना सिगरा क्षेत्र अंतर्गत एक प्राइवेट स्कूल में कक्षा 3 की एक बच्ची जो उम्र 9 साल है के साथ गलत हरकत की शिकायत मिली है। सूचना मिलते ही तत्काल मेरे द्वारा और कंसर्न एसीपी और विभिन्न थाना की फोर्स के द्वारा घटनास्थल का मुआयना किया गया। फॉरेंसिक की टीम को भी बुला लिया गया और स्कूल के प्रीमाइसेस में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो मेन एक्यूज्ड है उसकी पहचान की गई, जो कि सिंकू उर्फ अजय कुमार था। और इसको पकड़ने के लिए पुलिस की 8 टीमें बनाई गई थी। टीमों ने बहुत प्रयास करके केवल 3 घंटे के अंदर उसको गिरफ्तार कर लिया, जिसे आज हम लोग कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर रहे हैं। साथ ही अन्य वैज्ञानिक साक्ष्य जैसे डीएनए आदि का कलेक्शन किया जा रहा है और हम लोग इसमें जल्द से जल्द सारे वैज्ञानिक साक्ष्य इकट्ठा करके चार्जशीट लगाएंगे और इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे। साथ ही इस घटना को देखते हुए इस पे हम लोग एनएसए की कार्रवाई भी प्रस्तावित है। तो हम पहुंच चुके हैं जहां हम अभी जिक्र कर रहे थे उस घटना की, जो सोशल मीडिया से लेकर धरातल तक लोगों में, हर एक लोगों में आक्रोश ही आक्रोश दिख रहा है। मैं आपको सनबीम स्कूल की उस घटना का जिक्र कर रहा हूं जहां पर उस मासूम बच्ची को, जिसको इस चीज़ के बारे में कुछ ज्ञात नहीं है, वो बिल्कुल अज्ञात है, और उस बच्ची के साथ इतनी घिनौनी हरकत उस स्कूल के स्वीपर, कथाकथित स्वीपर, उनका कोई कागजात है या नहीं, इस पर भी बात हम जल्द ही करेंगे। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं विवेक शंकर तिवारी जी, जो कि द सेंट्रल एसोसिएशन बार के अध्यक्ष रह चुके हैं। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार। नमस्कार सर, जैसे कि हमने ये भी पता चला है कि आप इस केस के लिए बच्ची के तरफ से फ्री करने का भी ऐलान कर चुके हैं। तो सर, सबसे पहला चीज़, इसमें क्या क्या धाराएं लग सकती हैं इस केस में आरोपी के ऊपर? सर देखिए, धाराएं लग चुकी हैं, आरोपी का रिमांड भी मंजूर हो चुका है। आरोपी जो है जो कारागार में निरुद्ध है, कल ही उसका रिमांड पेश किया गया था रिमांड मजिस्ट्रेट के यहाँ। विवेचना भी चल रही है, तो विवेचना के संदर्भ में अभी भी कुछ बोलना, देखिए कानून में कुछ बाध्यताएं हैं कि ऐसे मामलों में गोपनीयता जितनी अधिक से अधिक बरती जा सके बरतनी चाहिए। तो हम इन सब चीज़ों पर कोई टिप्पणी अभी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अपराध की जहाँ तक बात है, ये गंभीर अपराध है। अब सवाल ये है कि पुलिस विवेचना कर रही है। आरोपी गिरफ्तार होकर जेल चला गया है। पीड़िता अपनी बयान पर उसने जो भी अपने माता पिता को बताया, जो भी घटना घटित हुई है, वो कलमबंद बयान अभी पीड़िता का होना है। संभवतः कल उसका मजिस्ट्रेट के सामने ये लोग पेश करेंगे और करना भी चाहिए। पीड़िता का बयान जो है मजिस्ट्रेट के सामने हो जाएगा कलमबंद, उसके बाद सारी चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी। तो उस विवेचना के संदर्भ में कोई भी बात करना अभी उचित नहीं होगा। संवेदनशील मामला है और पूरे काशी में इसकी हलचल है, शोर शराबा है और लोगों में आक्रोश है जनता के बीच में। और एक बड़ी घटना हो गई है एक शिक्षण संस्थान में, जिसको पवित्र स्थान माना जाता है, और वहाँ पर पीड़िता बच्ची के साथ कक्षा 3 के बलात्कार की जघन्य घटना का घटित होना, ये काफ़ी मर्माहत कर देने वाली घटना है। और हर व्यक्ति कहीं न कहीं एक पिता का पुत्री का पिता है, तो परिजनों का जो दुख है, जो उनकी पीड़ा है, उस पीड़ा को हम लोग महसूस कर सकते हैं। समाज जीवन में हम लोग काम करने वाले और रहने वाले लोग हैं। सर, दूसरा सवाल ये रहेगा कि जैसे कि आरोपी ने तो कर दिया जो करना था, उस पर जो धाराएं लगना है, जो केस होना है, उसका तो होगा सर, लेकिन स्कूल प्रशासन व्यवस्था पर क्या कार्रवाई संभव हो पाती?
क्या कार्रवाई संभव हो पाती है सर, या फिर कुछ कार्रवाई बनती है, या सिर्फ जो इसने आरोप किया है बस वहीं तक सीमित है? देखिए, जो धाराएं चल रही हैं विवेचना में, वो अबेटमेंट की भी धाराएं हैं, उसमें दुष्प्रेरण की भी, और जो दृश्य दिखाई दे रहा है, जो परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की जो गाइडलाइन है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन का पालन सनबीम स्कूल या दीपक मधोक ने नहीं किया है। आप किस व्यक्ति को अपने यहाँ स्वीपर रख रहे हैं? देखिए, बच्चों से सीधा संबंध जो चपरासी होते हैं, बस चलाने वाले होते हैं, स्कूल के स्टाफ होते हैं, इन लोगों से बच्चों का सीधा संबंध होता है। तो ऐसे व्यक्ति की हम नियुक्ति क्यों करें जो भविष्य में किसी प्रकार का अपराध कारित कर दे और स्कूल की छवि पर दाग लगे और किसी का जीवन प्रभावित हो सके? अब तो उस बच्ची का जीवन प्रभावित हो गया, उसकी मनस्थिति पर क्या असर पड़ेगा, उसके माता पिता की सामाजिक प्रतिष्ठा पर क्या असर पड़ेगा, उसके परिजनों की मानसिक स्थिति क्या है, उसके साथ पढ़ने वाले अन्य जो छात्र छात्राएं हैं उनकी मनस्थिति क्या होगी, उनके मन में डर का क्या वातावरण पैदा होगा। तो एक स्कूल प्रशासन की लापरवाही से इतनी परिस्थितियां, इतना दहशत का और भय का वातावरण और आक्रोश का वातावरण पैदा हो गया और स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्यवाही न होना, ये बड़ा ही हास्यास्पद है। ये सीधे तौर पे अगर देखेंगे, जो परिस्थितियां कह रही हैं, परिस्थितियां यही कह रही हैं कि आपने अपराध करने के लिए अपने विद्यालय को सुलभ कराया, आपने जो स्वीपर है उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराया क्या, आपने उससे एक डिक्लेरेशन फॉर्म जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में CBSE ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसमें एक डिक्लेरेशन फॉर्म का फॉर्मेट भी बना हुआ है, क्या आपने उससे डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाया? क्या आपने उसकी सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त किया? क्या आपने उसके पारिवारिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त किया? आप किसी को भी रख देंगे अपने विद्यालय में, तो ये बात नहीं मानी जाएगी। आप विशुद्ध रूप से उस अपराध के लिए, बलात्कार के अपराध के लिए, दुष्प्रेरण के आप प्रथम दृष्टया दोषी हैं और आप पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का या जहीं कहाँ भी स्कूल का जो भी CBSE का गाइडलाइंस है उसको फॉलो करने के लिए आप जिस भी व्यक्ति को उस विद्यालय परिसर में रखते हैं उसका कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ उसके अवधारणाएं होती हैं, उसको पालन करना होता है। इस स्वीपर का, जिसका नाम मैंने आपको बताया अजय कुमार उर्फ सिंकू था, जिसने यह पूरी घटना को अंजाम दिया है, तो इससे कहीं ना कहीं ज़्यादा, जी सर कुछ बोलना चाहते हैं क्या सर? तो इस घटना पे कहीं ना कहीं विद्यालय प्रशासन ज़्यादा ही जिम्मेवार है इस चीज़ के लिए, उस पर सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, हर गार्जियन की एक मानसिक संतुलन होती है जो कि कहीं ना कहीं पूरे परिवार को संजोए रखने की होती है, और वैसे में इतने बड़े स्कूल में जहां पर मतलब फ़ी का कोई लिमिट जो है वो सामान्य से तो अधिक ही माना जाता है, और ऐसे जगहों पे हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं एक संकट के घेरे में हर इंसान है, हर वो पिता है जो अपने बच्ची को स्कूल में भेजता है। मैं इस पूरे कड़ी पर, इस पूरे पहल पर आपके साथ बना रहूँगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। आपका भी धन्यवाद सर जो हमारे हमको ये जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर हम मिलेंगे आपसे अगले कड़ी में। फिलहाल दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। बिहार यूपी के खबरों को देखते रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ सुपर 7 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।